ऋषिकेश ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार प्रतिपादन किया गया कि अगर हम किसी वस्तु को साकार नहीं मानते हैं तो अंत में वह वस्तु है इसमें क्या प्रमाण, और चेतन है इसमें क्या प्रमाण। चेतन हो और अभिव्यक्त न हो, चेतन हो और अभिव्यक्त न हो तो चेतन है इसमें क्या प्रमाण। इसलिए अंत में जितने तत्व हैं सबको सगुण साकार भूमि में हम क्या समझते हैं, सगुण साकार भूमि में आकार युक्त, साकार माने आकार युक्त रूप युक्त समझते हैं। यही तंत्र शास्त्र के उपनिषदों की श्रीमद् भागवत आदि की विशेषता है। दर्शन शास्त्र को जो ठीक से नहीं समझेगा, दर्शन के जो सिद्धांत हैं वे ही सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त हैं और वे ही इतिहास भी बनते हैं। यहाँ इतिहास का वर्णन है या अध्यात्म का वर्णन, बिल्कुल अध्यात्म है। दर्शन का सिद्धांत यहाँ पर इतिहास बन गया, ये कोई आख्यायिका नहीं, कल्पित नहीं। एक विचित्र बात है, देश के अधिदैव को, काल के अधिदैव को, वस्तु के अधिदैव को जन्म दे देना, लाला लाली बना देना, कितनी उत्कृष्ट बात है। इस अध्याय का अध्ययन करने पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारे पूर्वज कितने मर्मज्ञ थे कि वो देश के अवयव को, काल के अवयव को, वस्तु के अवयव को भी लाला लाली बेटा बेटी बनाने में समर्थ है। तो वो कितने उच्च कोटि के होंगे। जैसे अग्नि का वंश चलता है तो अंगिरा महर्षि अग्नि के ही तो अवतार माने जाते हैं ना। हमने सार्वभौम सनातन सिद्धांत नामक ग्रंथ में पुराणों का अनुशीलन करके अग्निवंश का सांगोपांग विस्तृत वर्णन किया है। सूर्य वंश का वर्णन मिल जाता है, चंद्र वंश का वर्णन मिल जाता है एकत्र, अग्निवंश का वर्णन एकत्र नहीं मिलता। और अंगिरा ऋषि इत्यादि अग्नि के अवतार हैं, तो अग्निवंश का वर्णन पुराणों से ढूंढ कर एकत्र। तो इसका अर्थ क्या है, हमारे यहाँ देश का भी अवतार है, काल का भी अवतार है, वस्तु का भी अवतार है। दिग्भेद, प्राची दिक्, प्रतीची दिक् इत्यादि महाभारत में अष्टावक्र का वर्णन है। वहाँ दिक् की अधिष्ठात्री देवी सगुण साकार होकर विद्यमान है, कई रूपक नहीं है। ये सचमुच में दिक् के अधिष्ठात्री देव, काल के अधिष्ठात्री देव, वस्तु के अधिष्ठात्री देव अवतीर्ण होते हैं। कल मैंने कहा पांचों पांडव क्या हैं, पंचभूतों के अवतार हैं। धर्मावतार कौन है, युधिष्ठिर। धर्म की सिद्धि किससे होती है, वेदों से। वैदिक समधिगम्य धर्म होता है। तो वेद क्या है, शब्दात्मक हैं। शब्द किसका गुण है, आकाश का गुण है। आकाश के अधिदैवी धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में धर्मावतार माने जाते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में व्यक्त हैं। वायु के अवतार भीमसेन नहीं, वायुनंदन उनको कहते ही हैं। तो वायु के अधिदैव किसके रूप में व्यक्त हैं, भीमसेन के रूप में। इंद्र तेज के देवता हैं, विद्युत के देवता का नाम इंद्र है। तो तेज के जो अधिदैव हैं वे किसके रूप में, अर्जुन के रूप में व्यक्त हैं। और जल और पृथ्वी, नकुल और सहदेव छोटे थे, नकुल बड़े। तो जल के अधिदैव नकुल के रूप में, पृथ्वी के अधिदैव सहदेव के रूप में व्यक्त हैं। अब राजा पांडु कितने उत्कृष्ट होंगे, उनकी पत्नी माद्री कुंती और माद्री कितनी दिव्य होगी कि जिसने पंचभूतों के अधिदैव को गर्भ के रूप में धारण किया और उनको लाला के रूप में जन्म दे दिया, पुत्र के रूप में जन्म दे दिया। युधिष्ठिर के रूप में, भीम के रूप में, अर्जुन के रूप में, कुंती के पुत्र हुए, माद्री के पुत्र नकुल सहदेव के रूप में हुए। ये सब देवियाँ कितनी दिव्य होंगी। और पांडु राजा भी सामान्य होंगे क्या। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के अधिदैव को अपना पुत्र बना देना सामान्य बात तो नहीं है ना। इसीलिए दुर्वासा ऋषि ने दिव्य दृष्टि से देखा, ये जो पृथा नाम की कन्या है, कुमारी कन्या, कुंती के बचपन का नाम, लार पार का नाम था पृथा, इसलिए पार्थ कहते हैं पांडवों को, अर्जुन को पार्थ। अपार्थ माने अदक्ष, पार्थ माने दक्ष। अब पार्थ का अर्थ होता है पृथा पुत्र। कुंती के बचपन का नाम, लार प्यार का नाम पृथा था।
कुंती भोज ने गोद ली है, इसलिए कुंती इस ढंग से है। तो दिव्य दृष्टि से दुर्वासा ऋषि ने समझ लिया कि अपने पति से साक्षात अपने पति से पुत्र का योग इसको प्राप्त नहीं है, लेकिन देवताओं का अनुग्रह से यह पुत्रवती हो सकती है। वो दुर्वासा ऋषि तो क्रोधी ठहरे, ऋषि लोग क्रोधी हों या सौम्य, अनुग्रह करते हैं, वो अनुग्रह विग्रह होते हैं। क्रोधी व्यक्ति को निभाने वाला कितना शांत चाहिए। क्रोधी व्यक्ति पात्रता का अंकन करा देता है या नहीं। हमारे क्रोध को सह लेने में जो समर्थ है उसकी अधिकार संपदा ऊंची होगी या नहीं। तो दुर्वासा ऋषि गए, चातुर्मास के दिन आ रहे हैं। मैं दुर्वासा हूँ, दुर्वासा बहुत क्रोधी हूँ, क्रोधी जगत प्रसिद्ध क्रोधी हूँ। दूर्वासा, दूर्वा ही पाता हूँ, दुर्वासा वास मलिन कपड़े धारण करता हूँ, बंठन का नहीं रहता, दो अर्थ है। दुर्वासा, दूरवासा दुर्वा खाकर ही रहता हूँ, है ना कहावत। दुर्वासा ऋषि आए, यमुना के उस पार शंख बजा दिया। भगवान श्री कृष्ण इधर, अरे अरे हमारे गुरुदेव दुर्वासा ऋषि आए हैं। अब क्या है, बाढ़ के दिन है, यमुना जी नहर वहार उस समय नहीं निकली थी, भूखे प्यासे होंगे। ये गोपियों थाल सजाकर बढ़िया बढ़िया मेवे आदि उनके सेवन के योग्य पदार्थ ले जाओ उस पार। तो न नौका है न सेतु है, क्या उस पार ले जाऊं तो डूब जाऊंगी, हम तो डूब जाएंगे। नहीं नहीं, एक मंत्र का प्रयोग कर देना। यदि कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, अस्खलित ब्रह्मचारी हैं, तो इस सत्य के प्रभाव से यमुना जी मार्ग दे दो। अरे ये तो रास रचैया, अब क्या बड़ों की बात भाई, बड़ों के रस बड़े ही जाने, क्यों इसमें तर्क वितर्क करें। अब वो थाल सजाकर 50 थाल, दूध का सेवन करने वालों के लिए 50 थाल सज के, अब कृष्ण भगवान ने कहा मेरे गुरुदेव आए हैं, सम्मान होना चाहिए, भूखे प्यासे होंगे। यमुना जी भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल अस्खलित ब्रह्मचारी हों, तो इस प्रभाव के, इस सत्य के प्रभाव से रास्ता दे दो। रास्ता दे दिया यमुना जी ने, घुटने भर पानी, मिली भगत है दोनों की, उस पार चले गए। अब दुर्वासा जी ने वो साहब 50 थाल की सामग्री चट कर ली। गोपियाँ ने कहा नाम है दुर्वासा, दूरवा का ही आसन करते हैं, भोजन करते हैं। अब महाराज यमुना देखिए उत्ताल तरंगों से युक्त है, न नौका है न सेतु है, कैसे जाऊं, हम कैसे जाएं उस पार, संध्या से पहले पहुंचना है। आ कैसे गई, इस मंत्र से तो जाओ। यदि दुर्वासा जी दूरवा के अतिरिक्त कुछ न पाते हों तो सत्य के प्रभाव से ये यमुना जी रास्ता दे दो। सिर खुजलाने लगी हाँ वो भृगु जी थे 50 थाल की सामग्री चट कर गए, और दूरवा का दूरवा ही, असन के नाम पे दुर्वासा ही। भाई बड़ों की बात है, हम लोग क्या समझें। इसके प्रभाव से जब यमुना जी ने रास्ता देता, तो सोचा गुरु शिष्य की मिली भगत है यमुना जी से। देखो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ। तो दुर्वासा जी ने कहा दुर्वासा हूँ, दुर्वासा बहुत क्रोधी हूँ, और एक जगह तो रहना ही है, इसलिए हमें कोई राजा महाराजा अपने यहाँ रख सकता है। सबने कहा महाराज किसको मरना है, सांप से जलना है, एक दिन में 10 बार आप कुपित होते हैं, ये फिर इतने दिन चौमासे के आपको निभाना बड़ा कठिन है, क्षमा कीजिए। कुंती भोज ने कहा महाराज बहुत कृपा है, बिल्कुल। अरे मैं दुर्वासा हूँ, सांप देने में बड़ा समर्थ हूँ, चोरी चढ़ी ही रहती है, आँख लालई। हाँ महाराज कोई बात नहीं। किसके बल पर कह रहे हो। अरे मेरे यहाँ लाडली प्यारी बेटी है ना पृथा, वो सेवा करेगी, किसी प्रकार की त्रुटि क्रोध का अवसर नहीं देगी। सुनो सुनो, वो सेवा करेगी,
लेकिन शर्त यह है कि बाहर से नहीं, अंदर से भी झुंझला गई तो मैं शाप दे दूंगा, तुम्हारे कुल को भस्म कर दूंगा। बड़ी विकट बात है। बाहर से कोई मुस्कुराता रहे, अंदर से के किससे पाला पड़ गया क्या। एक संत ने कहा 10 मिनट मुझे समय चाहिए, यहीं की घटना है। वो हाथ फैला फैला के पौन घंटे बोलते रह गए, बहादुरी वीर, ऐसे में जेल में गया, ऐसे में जेल में रहा, ऐसे दुश्मनी हो गई। अब हम चुपचाप सुन रहे थे, सोच रहे थे कि हमको कम से कम पढ़ने लिखने का समय ये देंगे या नहीं। तो नहीं, मन में भी अगर झुंझला गई तो मैं अंतर्यामी हूँ, फिर भी शाप दे दूंगा महाराज, मन में भी विकृति नहीं आएगी। क्या मैंने क्या उठाया? सामान्य बात है कि आकाश के अधिदेव को पुत्र बना लेना, वायु के अधिदेव को पुत्र बना लेना, तेज के अधिदेव को पुत्र बना लेना सामान्य खेल है क्या? कुंती नागलोक से संबद्ध थी, नागलोक से संबद्ध थी, नाग कन्या एक प्रकार से थी। उसके जीवन में कितना संयम होगा, कितना धैर्य होगा। दुर्वासा ऋषि भी क्या करते थे? संत अगर सेवा में कोई अपनी आदत से नहीं, सामने वाले को कृतार्थ करने की भावना से कष्ट भी दें, संत की सेवा में कष्ट भी हो तो समझना चाहिए वरदान है, कुछ हमको देंगे ही क्या। अच्छा तो खीर बनाओ। हाँ महाराज। अब वो दिन में 10 बजे खीर बनने प्रारंभ हुए, रात के 12 बजे आए, खीर तैयार। हाँ क्या करे, खीर बनावे फिर नहीं आए, फिर मन में तनिक भी झुंझलाहट नहीं। कभी 2 दिन बाद मैं स्नान, अच्छा अभी स्नान करने जा रहा हूँ, और हो तो विपत्ति ही विपत्ति, लेकिन बिल्कुल कहीं भी मन में भी किसी प्रकार से उधेड़ बुन नहीं, झुंझलाहट नहीं। तब उन्होंने कहा तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई, बच्ची थी। तो उन्होंने कहा एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिस अथर्व से संबद्ध वह मंत्र है, वहाँ महाभारत में लिखा, मंत्र नहीं दिया गया। बला अति बला का वर्णन वाल्मीकि रामायण में है, विद्या नहीं दी गई। मंत्र को कितना गोपनीय रखा गया है। अथर्व से संबद्ध मंत्र है ये तो कहा गया, लेकिन महाभारत काल ने उस मंत्र का उल्लेख नहीं किया। बला अति बला हमको मालूम है, सावित्री उपनिषद में है। वाल्मीकि रामायण में तुलसीदास जी ने जासे लाग न भूख क्षुधा पिपासा, लेकिन बला अति बला मंत्र न रामचरितमानस में है न वाल्मीकि रामायण। मुझे मालूम है आरंभ से, वर्षों से मैं रोज पाठ करता हूँ एक बार, वो है सावित्री उपनिषद का एक अंश है, बला अति बला, विद्या है वो, मंत्र है वो। ऐसे ही कौन सा मंत्र कुंती को दिया ये नहीं, मंत्र को गुप्त रखा है वेदव्यास जी ने। मंत्र को चिल्लाने की चीज़ नहीं है, मंत्रणा और मंत्र को जो चिल्लाता है वो भ्रष्ट हो जाता है मार्ग से। दूसरी बात है कि काल को बड़ा गुप्त रखा है किसने? महाभारत ने। महाभारत युद्ध हुआ होगा तो किसी दिन गीता का उपदेश तो हुआ होगा। कौन सी, माने युद्ध के प्रारंभ में प्रवृत्ति शस्त्र संपाते, वो कौन सी तिथि थी? नहीं है, महाभारत में नहीं है। नीलकंठ जी आदि ने अनुमान लगाया, ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान महाभारत पर टीका लिखने वाले वो भी जो तिथि निकाल पाए उसका मैंने खंडन किया है। महाराज ने उस ग्रंथ को बार बार सुना, अरे इतने बड़े ज्योतिषी महाभारत पर टीका लिखने वाले नीलकंठ का भी तुमने खंडन कर दिया, कैसे खंडन किया बताओ। तो एक बहुत बड़े काशी के ज्योतिषी थे नेपाल परंपरा के, एक मार्कंडेय ब्रह्मचारी हमारे गुरु भाई, अनाध्याय के दिन में उनको महाराज बैठाते थे। ये जो हमारा एक ग्रंथ है गीता जयंती भीष्मोत्क्रांति, उसकी बात है। तो मैं लेख लिख के लाता था अनाध्याय के दिनों में, दोनों ऐसा क्यों लिखा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं। महाराज मुस्कुराते हुए सुनते रहते थे। फिर उन दोनों ने कहा कि बिल्कुल ठीक है। फिर वो ग्रंथ कालांतर में क्या क्या कहानी है फिर छपने का संयोग सधा। तो हमने क्या कहा कि महाभारत युद्ध हुआ किसी न किसी तिथि में, किसी न किसी महीने में तो शाम हुआ होगा, किसी न किसी पक्ष में, पर महाभारतकार ने उस तिथि को छिपा दिया। तो महाभारत जैसे इतिहास में 2 को बहुत गोप्य माना गया है। गोपनीय किसको?
मंत्र को और काल को, काल माने किस तिथि में कौन सी घटना घटी, इस काल को भी गुप्त रखा है। महाभारत युद्ध हुआ, ऐतिह्य तथ्य है। अब गीता जयंती मनाते हैं, मार्गशीर्ष शीर्ष शुक्ल एकादशी, कैसे निकालते हैं, कैसे कितने पापड़, रात के 2:30 बजे तक 6 महीने हमने परिश्रम किया है, तब जाकर वो तिथि निकाल पाने में समर्थ हुए। ज्योतिष का ग्रंथ और क्या क्या देख के बहुत रात के 2:30 बजे तक हमने परिश्रम किया वृंदावन में, तब जाके वो ग्रंथ पूरा हुआ। तो हमने एक संकेत किया, तो मंत्र को गुप्त रखा गया। कुंती देवी कालांतर में उसी मंत्र के प्रभाव से उन्होंने क्या किया, धर्मराज युधिष्ठिर को, भीमसेन को, अर्जुन को जन्म दिया।